स्टूडेंट, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। आज से जो हम सीखेंगे वो है स्केचअप। स्केचअप क्या होता है कि हम जो सिविल वाले जो होते हैं, हम जो इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं, हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप सीखोगे किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्डिंग का, एंड इंटीरियर में जो अंदर वाला जो काम होता है हमारे घर के अंदर को हम किस तरह से सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। एक सस्ता सॉफ्टवेयर, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर ये है स्केचअप। ये स्केचअप में बनाया हुआ मेरे स्टूडेंट की ड्राइंग है। ये घर का रूम का इंटीरियर डिज़ाइन है। ये रूम का डिज़ाइन है। ये जो लाइटें आ रही दिख रही है आपको, इसको कहते हैं वीरे। वीरे हुआ है तभी जाके लाइटें आई है, लगी है। स्केचअप क्या है कि हम किसी भी बिल्डिंग को हम बाहर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। एक सस्ता सॉफ्टवेयर, बढ़िया सॉफ्टवेयर स्केचअप। इसके अंदर आप कुछ भी इंटीरियर का काम आप कर सकते हो। ये बाहर बिल्डिंग की एक्सटीरियर बॉडी है पूरी, किस तरह से हमने प्लान किया है। सारा हमारे इंटीरियर के स्टूडेंट के बच्चों का काम है ये। आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया है, मतलब बच्चे ने प्लानिंग किया है। अब जो बैकग्राउंड है सारा स्केचअप में आप कर सकते हो चेंज। ये देखो, इस तरह से आप किसी भी घर का इंटीरियर आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। चलिए जी, इसका स्टार्ट करते हैं आज। स्केचअप सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गेट इनटू पीसी। मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा कैसे डाउनलोड करना है आपको। उसी के अंदर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, उसी के अंदर आपको वीडियो भी मिलेगा किस तरह से इंस्टॉलिंग करना है। अगर आप इंस्टॉलिंग करवाना चाहते हो आप मेरे सेंटर विज़िट कर सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए जी, सॉफ्टवेयर आपको दिखाता हूँ। जो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है स्केचअप का, वो मेरे पास 21 वर्ज़न है। 23 भी मेरे पास है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे इस वाले लैपटॉप में इसकी 21 वर्ज़न है। इस तरह से इंट्रोडक्शन मिलेगा। वेलकम टू स्केचअप प्रो 2021। जैसा आपका वर्ज़न रहेगा यहाँ पे लिख के आएगा। मैंने पहले एक छोटा छोटा काम किया तो वो भी दिखेगा आपको, जो अपनी हिस्ट्री बना कर रखिए, काम कर रखे। फ़िलहाल जब हम भी कोई सॉफ्टवेयर में ड्राइंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक लिमिट में काम करते हैं, यूनिट सेटिंग करते हैं। आपने अगर ऑटोकैड पढ़ा है तो ऑटोकैड के अंदर एक यूनिट सेटिंग आती है। यूनिट मीन्स क्या होता है कि हम किस फील्ड में काम करें। सपोज़ मैंने एमएम में, इंचेस में एंड फिट में कर रहे हो या कुछ और में काम कर रहे हो, वो सारा काम आप इसमें चेक कर सकते हो। आप जब भी बिल्डिंग बनाते हो, चाहे इंचेस में बनाओ, चाहे फिट में बनाओ, चाहे मीटर में बनाओ, सारा काम आपको यहीं पे पहले सेट करना पड़ेगा। अभी जो मेरे पास आ रहा है ये सिंपल, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ इंचेस की है, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्लोर प्लानिंग है सारा इंचेस में बनाता हूँ मैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी मैं काम करूँगा तो मैं तो अपना इंचेस में लेता हूँ, तो आपके ऊपर बात है कि किस टाइप का आपको ड्राइंग आ रहा है। जैसे ही आप ड्राइंग को ओपन करोगे आपके पास पैनल खुल के आएगा इस तरह से कुछ। अभी डाउनलोडिंग हो रही है इस तरह से। ये पहले मैंने ड्राइंग बना के रखी थी, वो आपको दिख रहा है। इस तरह से आप भी अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। सपोज़ अभी जो हम लेंगे इंचेस वाली, ओपन करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर आपने ओपन करा आपको सारा सेटिंग आपको मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है रेंडरिंग है, रेंडरिंग मैंने अलग से इंस्टॉलिंग किया है। यहाँ पे जो पैनल मिल रहा है अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपने जो ऑटोकैड में पढ़ा था कुछ कमांड्स, वो कमांड आपको यहाँ पे भी मिलेगी। मेज़रमेंट आपने यहाँ पे टाइप करना होगा। यूनिट आपको यहीं पे सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है जी। और अगर प्रिसीजन चेंज करना है आपको, प्रिसीजन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फाइल में, हाँ, विंडो में मॉडल इन्फो, इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पे प्रिसीजन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप डेसिमल में, फिट में, इंजीनियरिंग में कितना
प्रिसीजन आप रखना चाहते हो, जैसे ऑटोकैड में सेटिंग करते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो सारी सेटिंग। आपको जाना कहाँ पे, आपको विंडो में जाना है, विंडो में फाइल इन्फो आता है, उसको ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये स्केचअप में आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो आपको ऑटोकैड में भी सीखा था वो यहाँ पे भी मिलेगा। सिंपल देख सकते हैं आपको पास ये जितने भी पैनल है ये हमारा रिवन कमांड मैनेजर है जो हमने ऑटोकैड में भी सीखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था, इसलिए मैंने चैनल बना छोटा सा वीडियो बनाने का सोचा आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो उसमें तो सारा पैनल पेंसिल कमांड, लाइन कमांड, ट्रिम कमांड इन्हीं से स्टार्टिंग होती है। मैं आपको छोटे छोटे कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। सपोज़ अभी जो मेरे पास कमांड आ रहा है इसका नाम है लाइन कमांड। लाइन कमांड यहाँ पे अगर शो रखो, देखो वाई एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ चलेगा, वाई एक्स एंड जेड तीनों डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप कीबोर्ड में आपके पास जो नेविगेशन बार आता है उसके साइड में दो बटन आते हैं, उन बटन को अगर दबाओगे तो उनसे भी आप कर पाओगे काम। सपोज़ मुझे y की तरफ लाइन चाहिए, एक पॉइंट हुआ रखा, अब सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये y वाली लाइन मेरी यहाँ तक कंप्लीट। सेकेंड मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैंने यहाँ से रख दिया लाइन फर्स्ट, फिर सेकंड मैंने यहाँ पे रख दिया लाइन। अब देखिए लाइन कन्फ्यूजिंग है, ऑर्थो इसमें नहीं है। ऑर्थो की जगह आप कीबोर्ड का यूज़ करिए, कीबोर्ड में यहाँ पे एक्स वाई जेड आता है। ट्रैकिंग करिए इसको यहाँ तक। या स्पेस बार दबाइए, उस कमांड से आप बाहर सकते हो इस तरह से। गलती से ऊपर बन गया, डिलीट मार दो उसको। वापस लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ पे ले लिया स्पेस बार। आप इस तरह से कोई भी बॉक्स आप बना सकते हो इस तरह से। चलो जी इन कमांड की बात हो गई, अब चलते हैं रेक्टेंगल बनाने की बात। अब कीबोर्ड के अंदर आपको रेक्टेंगल कमांड मिलेगा, ये रेक्टेंगल कमांड है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ। अब चाहे डायमेंशन भी दे सकते हैं, नीचे डायमेंशन बॉक्स आ रहा है कि मैं डायमेंशन कितना देना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से दे दो यहाँ पे। क्लियर। इस चीज़ को मैं 3D में बनाना चाहता हूँ। अब देखिए ऑटोकैड के अंदर एक 3D में आता है प्रेस एंड पुल। इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी प्रेस एंड पुल मिलेगा आपको। प्रेस एंड पुल आपको यहाँ पे मिलेगा, छोटा सा ऑप्शन प्रेस एंड पुल। इसका यूज़ क्या होता है, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरह से। अब कोई भी कंपोनेंट को आप इस तरह से बना सकते हो। वापस लाइन कमांड, यहाँ से मैं नीचे तक ऑटोमेटिक बॉक्स बन के आएगा, ये रहा। वापस प्रेस एंड पुल, यहीं तक ही मैं रख दूंगा। ये रहा। जैसे ऑटोकैड में होता है काम, सेम काम यहाँ पे ये भी होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये कहा था सर्कल कमांड। सर्कल बनाओ इस तरह से, रेडियस डायमीटर आपको जो लेना है दे दो, यहाँ से डायमेंशन यहीं पे मिलेगा आपको। स्पेस बार दबाओगे कमांड से बाहर आ जाओगे, या सर्कल।
जो भी डायमेंशन आपको देना है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, मैंने दिया 2 फीट का एक सर्कल, 2 फीट की सर्कल। मैंने क्या करा, प्रेस एंड पुल, प्रेस एंड पुल इस तरह से। चलिए जी, अब अभी के लिए इस वीडियो में तो इतना ही रखूँगा कि इंट्रोडक्शन का टॉपिक था हमारा। अब अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी कि मैं उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं। तो आगे मिलते हैं हम बाद में, ठीक है। धन्यवाद। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे